I'm sure आपने MG मोटर्स का नाम जरूर सुना होगा। MG बेसिकली एक ब्रिटिश ब्रांड है जिसका नाम है मॉरिस गैरेजेस, और ये ब्रिटिश ब्रांड का आजकल स्वामित्व एक चाइनीज कंपनी SAIC के पास है, और वही कंपनी आज की तारीख में MG मोटर्स के नाम से पूरी दुनिया में कारें बनाती है और बेचती है। आजकल MG मोटर्स चर्चाओं में है, और चर्चाओं की सबसे बड़ी वजह यह है कि MG मोटर्स अपनी कंपनी में 50% से भी ज्यादा हिस्सेदारी बेचने को तैयार हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि MG मोटर्स क्यों अपनी कंपनी में 50% से ज्यादा स्वामित्व को बेचना चाहता है, इक्विटी को ट्रांसफर करना चाहता है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि इसे बेचने से MG मोटर्स को क्या हासिल होने वाला है, और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि कौन सी कंपनियां हैं जो MG मोटर्स में हिस्सेदारी खरीदने वाली हैं। हम आज इन तीनों सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि MG मोटर्स क्यों अपनी कंपनी में हिस्सेदारी बेचना चाहता है। देखिए, MG मोटर्स एक चाइनीज कंपनी है और वो भारत में अपने ऑपरेशंस को रन कर रही है। ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स MG मोटर्स ने ऑलरेडी किए हुए हैं। उन्होंने जनरल मोटर्स का एक पुराना प्लांट गुजरात में हलोल में खरीदा था, जिसकी एनुअल कैपेसिटी है 1.2 लाख कार्स के प्रोडक्शन की, यानी कि MG मोटर्स इस समय पे लगभग 1.2 लाख यानी कि लगभग 1.25 लाख कारें सालाना बना सकती है। अभी पूरी कैपेसिटी पे प्लांट नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि MG मोटर्स एक्सपेंड करना चाहती है, अपना विस्तार करना चाहती है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक कार्स बहुत तेजी से प्रोमिनेंस में आ रही हैं। बहुत सारे लोग उन कारों को खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी है उन कारों को प्रमोट करने की, तो वो एक उभरता हुआ बाजार है, और MG मोटर्स को उस उभरते हुए बाजार को कब्जा करने के लिए पैसे की जरूरत है, कैपिटल लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं जिसमें सालाना लगभग 3 लाख कारें बनाई जा सके, और उसके लिए उन्हें लगभग 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब उसके लिए उन्होंने भारत सरकार को अप्लाई किया कि भाई ओरिजिनल कंपनी जो उनकी पेरेंट कंपनी है SAIC, वहां से उन फंड्स के ट्रांसफर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें अलाउ कर दे, परमिट कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 2 साल से ऐसा नहीं किया है। उसकी वजह से MG मोटर्स के सारे प्लान्स कहीं ना कहीं होल्ड पे आ गए। अब MG मोटर्स उस परिस्थिति से निकलना चाहती है। देखिए, क्यों भारत सरकार अलाउ नहीं कर रही? अब ये भी एक बड़ा सवाल है। भारत सरकार इसलिए अलाउ नहीं कर रही क्योंकि भारत और चाइना के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। तो MG मोटर्स के पास क्या विकल्प हैं? कैसे वो उस पैसे को हासिल कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। तो उस पैसे को हासिल करने के लिए MG मोटर्स को किसी भारतीय साझेदार की तलाश है, क्योंकि MG मोटर्स ने सिद्धांत रूप में ये फैसला कर लिया है कि वो किसी भारतीय कंपनी को 50% से ज्यादा स्वामित्व अपनी कंपनी में बेच देंगे। यहाँ पे गौरतलब ये है कि MG मोटर्स ने साल 2022 में लगभग 48,000 यानी कि 48,000 कारें बेची थी, और 2023 में इनका लक्ष्य ये है कि इससे लगभग 2 गुना कारें बेचें। तो देखिए, उनके पास 1.2 लाख कार प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है, और अभी इस साल अगर उनका सेल्स लगभग 90,000 95,000 पहुंचेंगी, तब भी उनके पास 20-25,000 कारें प्रोडक्शन करने का और विकल्प मौजूद रहेगा। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि MG मोटर्स इलेक्ट्रिक कार्स में अपने 5-6 नए मॉडल्स लॉन्च करना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें एक नया प्लांट बनाना है, जिसके लिए 5,000 करोड़ की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो वो उन्हें पेरेंट कंपनी से मिल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से वो लोकल पार्टनर तलाश कर रहे हैं, और इस समय उनकी 4 अलग अलग कंपनियों से बात चल रही है। उसमें पहली मुख्य कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि बहुत सारे बिजनेसेस इस समय कर रही है। वो रिटेल में भी है, वो पेट्रोकेमिकल्स में भी है, वो टेलीकम्युनिकेशंस में भी है, और न जाने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में है। तो एक और नई इंडस्ट्री में वो एक्सपेंड कर सकते हैं। MG मोटर्स की उनसे बात चल रही है। इसके अलावा उनकी प्रेम जी इन्वेस्ट से बात चल रही है। इसके अलावा उनकी हीरो मोटर्स से बात चल रही है। साथ ही साथ JSW ग्रुप से भी उनकी बात चल रही है। तो ये चारों कंपनियों से इस समय उनकी बात चल रही है, और अगर इंडस्ट्री सोर्सेज की बात मानी जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इन चारों में सबसे आगे चल रही है, यानी कि इसके चांसेस हैं कि मुकेश अंबानी की कंपनी MG मोटर्स में हिस्सेदारी खरीद सकती है, मेजॉरिटी पार्टनर बन सकती है।
क्योंकि देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 5,000 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बहुत कैश रिच कंपनी है। इस समय उनके पास बहुत सारे फंड्स भी हैं। उसकी क्या वजह है ये जानना चाहेंगे आप डेफिनेटली। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिलायंस के पास बहुत बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग यूनिट है जो गुजरात में ऑफ कोर्स काम करती है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग यूनिट उनके पास है। और पिछले दिनों में रशिया से इंडिया ने बहुत सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है और वो क्रूड ऑयल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिफाइन किया है और रिफाइन करने के बाद यूरोप भेजा है। उससे बहुत प्रॉफिट कमाया। तो वो कैश रिच कंपनी है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इसीलिए सब लोग ये कह रहे हैं कि एमजी मोटर्स में हिस्सेदारी खरीदने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रंट रनर है। तो ऐसा संभव है कि एमजी मोटर्स भविष्य में रिलायंस एमजी मोटर्स हो जाए और जो ब्रांड्स जो कारें एमजी मोटर्स बनाती है उस पर कहीं ना कहीं रिलायंस की बैजिंग भी आपको दिखाई पड़े। कुल मिला के कहानी का लबुलवाब ये है कि इंडियन कॉन्ग्लोमरेट एक ऐसी कंपनी होती है जो बहुत सारे बिजनेसेस एक साथ करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस सारे खेल में, सारे डील में, डिस्कशन में सबसे आगे है और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एमजी मोटर्स में वो मेजॉरिटी स्टेक भविष्य में खरीद लें और आपको रिलायंस भविष्य में कारें भी बनाती हुई मिले। आई होप कि मैंने जो 3 सवाल शुरू में बोले थे उन तीनों के आंसर्स आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिल गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।